महान अब्दुल कलाम ने बोला था कि अगर आपकी लाइफ में सक्सेस स्टेटमेंट है तो सेक्स स्टेटमेंट चल के आएगी। अगर आप लड़की के पीछे भागेंगे तो लड़की पैसे के पीछे भागेगी, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो लड़की आपके पीछे भागेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वर्मा। हिंदुस्तान में लोग मुझे फार्मा गुरु के नाम से भी जानते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा यूथ है वो क्यों फेल होता जा रहा है, क्यों डिप्रेशन में चलता जा रहा है, क्यों इतने ज़्यादा कार्डिक अरेस्ट आ रहे हैं हमारे यूथ में। ऐसे 5 मुख्य कारण मैं बताने जा रहा हूँ। इस पूरे वीडियो में चिपक कर रहिए, हर एक पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़े रिसर्च के साथ मेरी टीम ने बनाया। मैं पहले पॉइंट की तरफ जाता हूँ। आजकल के यूथ 90% जो यूथ हैं वो गोल्स नहीं बनाते, और अगर गोल्स बना भी लेते हैं तो गोल नहीं बनाते, गोला बनाते हैं। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ भी रहूँ, मैं वहाँ भी रहूँ, मैं मार्केटिंग भी कर लूँ, मैं सेल्स भी कर लूँ, मैं कंपनी भी चला लूँ, मैं स्टार्टअप भी कर लूँ, मैं दुकान भी चला लूँ, मैं कपड़े का बिजनेस भी कर लूँ, मैं टेक्सटाइल भी कर लूँ, मैं प्लम्बरी का भी कर लूँ, मैं यूट्यूबर भी बन जाऊँ और मैं कंटेंट राइटर भी बन जाऊँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी बन जाऊँ, और आखिरी में ये सब करते करते मैं ये भी बन जाऊँ, वो भी बन जाऊँ कि चक्कर में अंत में कुछ नहीं बन पाते। इसलिए एक गोल बनाई, उस गोल के पीछे पड़ जाइए जब तक साला वो हाथ जोड़ के आपके पीछे खड़ा ना हो जाए, ले भैया मेरे तेरे पास आ गया। दूसरा बहुत अहम है, एका की कमी, फोकस की कमी। हमारे युवाओं में फोकस की बहुत कमी है। कोई भी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो हम सोचते हैं आज हम एंट्री करें, तो यही सोचते हैं आज हम एंट्री हमने करी है और कल हम बिजनेसमैन बड़े जाएं, अडानी बन जाए, अंबानी बन जाए, टाटा बन जाए, बिरला बन जाए। ऐसा नहीं होता दोस्त। फोकस करने से ही सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देके समझाता हूँ। 1920 की बात है, यूएसए में एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो इतनी कम उम्र में वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए, और वहाँ पर इतना पैसा आ गया, गवर्नमेंट से ज़्यादा उस बंदे के पैसा आ गया। उसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। मैं डेल कार्नेगी की बात नहीं कर रहा हूँ जो राइटर है, ये उनसे पहले भी हैं जो सबसे बड़े करोड़पति थे। मतलब वर्ल्ड में सबसे, जैसे इस समय एलन मस्क हैं वैसे उस समय वो एंड्रू कार्नेगी हुआ करते थे। अब उनकी जाँच बिठा दी गई कि इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से। अब पूरी जांच बैठी, 6 महीने तक जांच चली। अब उसके बाद पता चला कि भाई साहब ने पूरी ईमानदारी से पैसा कमाया, 1 रुपए का इधर उधर गबन नहीं था। फिर उसके सम्मान में पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया, मतलब उसके सम्मान में पूरे यूएसए से लोगों को बुलाएगा, बड़े बड़े लोगों को, और पार्टी दी गई। और उस पार्टी में उससे पूछा गया कि आपके सीक्रेट का राज क्या है, आप हमें बताइए। अब उसने बताया कि मैं ना किसी भी चीज़ में, वो मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको हैरानी होगी। उसने बताया मैं किसी भी चीज़ में 5 मिनट फोकस कर रहता हूँ। तो लोग हंसने लगे कि यार ये 5 मिनट फोकस करने से इतना पैसा आ जाता है क्या। उसने कहा यस। उसने कहा मैं सबका टेस्ट करना चाहता हूँ। उसमें 450 लोग थे, 450 के 450 लोग उस टेस्ट में फेल हो गए। दोस्तों, किसी एक चीज़ के बारे में फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है और कठिन भी है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं जैक मा का। जैक मा, आपको बता दूँ, चाइना के फूड पांडा के फाउंडर एंड सीईओ हैं। जैसे अपने यहाँ स्विगी है और जोमेटो है, ऐसे ही वहाँ पर फूड पांडा है। बहुत बड़ी कंपनी बन गई है आज की डेट में। तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। उन्होंने यही बताया कि मैं बहुत कम काम करता हूँ। तो बोले मतलब, बोले मैं बहुत कम काम करता हूँ, इसीलिए मैं सक्सेस हूँ, क्योंकि मैं फोकस होके काम करता हूँ, एकाग्र होके काम करता हूँ, एका होके काम करता हूँ, एका बहुशाखा। तीसरा एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूँ मैं, आप सब ने सुना होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, 5000 साल पुरानी बात करने जा रहा हूँ मैं, महाभारत की। जब अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने सबका टेस्ट लिया, वहाँ पर एक चिड़िया ली और पेड़ में लटका दिया, और वहाँ पर दुर्योधन से पूछा क्या दिख रहा है। दुर्योधन कहता है गुरुजी, मुझे तो पत्ते और झाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर युधिष्ठिर से पूछा पुत्र क्या दिखाई दे रहा है। तो पुत्र ने बोला गुरुजी मुझे तो पत्ते दिखाई दे रहे हैं। अब भीम से पूछा तो भीम ने कहा गुरुजी मुझे तो आम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
फिर उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को थमाया गया। बोले अर्जुन बताओ क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे उस चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको बोलते हैं एकाग्रता, फोकस, जो हमारे यूथ में बहुत कमी है। और यूथ आइकॉन माने जाने वाले मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद से फोकस से ज़्यादा तो और एग्जाम्पल हो ही नहीं सकते। वो एक बार पढ़ रहे थे स्ट्रीट लाइट के नीचे और वहाँ से पूरी की पूरी बारात निकल गई। पीछे से लोग छूट गए थे, उनसे पूछने लगे कि भैया यहाँ से कोई बारात गई है क्या, आप पढ़ रहे थे इतनी देर से। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ से कोई बारात गई है कि नहीं गई है, मैं तो पढ़ रहा था। तो ये होता है फोकस। इतना हाई कंसंट्रेशन आप अपने अंदर फोकस रखिए कि सक्सेस झक मार के आपके साथ आए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में मजा ढूंढना। एक झूठ हमें बोला गया है कि काम वो करो जिसमें मजा आए। करोड़ों करोड़ों लोगों को ये ठूस दिया गया है, बेच दिया गया है कि काम वो करो जिसमें मजा आए। अरे तो भैया क्या सलील लोनी की पिक्चर चल रही है, वहाँ मजा ढूंढोगे? काम में मजा ढूंढोगे, काम से मजा लोगे तो काम तुम्हारी मजा लेगा। काम कोई मज़ा नहीं देता। आपने देखा होगा चाइना में, इंडिया में बच्चे जो ताइक्वांडो सीखते हैं, कुंफू सीखते हैं, उनकी माँ उनको जब छोड़ के जाती है तो बांध दिए जाते हैं 10-10 घंटे, 5-5 घंटे के लिए। ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं 10-10 किलो के, उनके हाथों में पत्थर लेकर रोते हैं, चीखते हैं। कमांडो की जब ट्रेनिंग होती है तो रोते हैं, चीखते हैं। वो क्या मज़ा देता है? उनको मज़ा आती है सब करने में? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कभी मज़ा नहीं देता है। मज़ा क्या देता है? जब वो अपने देश के लिए अवार्ड आता है, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड, जब गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेके आता है, वो गर्व के सीना जब पूरे देश का चौड़ा हो जाता है, वो मज़ा देता है। रिवॉर्ड मज़ा देता है, प्रोसेस कभी मज़ा नहीं देता। प्रोसेस मत ढूंढिए अपने काम में, काम को प्यार करिए, प्रोसेस को प्यार मत करिए। चौथा बहुत अहम बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश के ज़्यादातर यूथ क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई जैसे ही ख़त्म होती है ग्रेजुएशन, हम किताबें ऐसे फेंक देते हैं, बुक्स ऐसे फेंक देते हैं कि भाई ख़त्म, अब तो मैं होगा ग्रेजुएट। अरे तो धन्ना सेठ हो गया क्या? ग्रेजुएट हो गए तो अगर ग्रेजुएशन से नौकरी मिल जाती, सक्सेस हो जाते, तो 38 करोड़ युवा पूरे देश में राज करते, पूरे विश्व में राज करते। इसका मतलब है कि एजुकेशन इज़ ए नॉट गारंटी ऑफ द सक्सेस। फिर भाई तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद असली पढ़ाई चालू होती है, ज़िंदगी की पढ़ाई। कैसे अपनी ज़िंदगी को बनाना है, कैसे बच्चों की ज़िंदगी को पालना है, ये होती है असली पढ़ाई। तो लर्निंग बंद मत करिए, पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद। और पांचवा बहुत अहम, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सबसे बड़ी जो समस्या है क्या है? अर्जुन कहते हैं भगवान मैं आकाश को बांधूं, पाताल को बांधूं, वायु को बांधूं, अग्नि को बांधूं, पर इस मन को नहीं बांध पाता मैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आहार, चय, मैथुन, निद्रा, ये 4 बातें, 5वीं मैं भी बाद में बताऊंगा। आहार, भय, मैथुन, चा, निद्रा। मतलब आहार, आजकल के यूथों को क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कोई मतलब नहीं। सेहत को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। मोमोज खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने बॉडी में ठूस रहे हैं। रात को 1 बजे भी खा रहे हैं, 2 बजे पी रहे हैं, खूब अल्कोहल पी रहे हैं, रात को 1 बजे एंजॉय कर रहे हैं पार्टी। दोस्त आज एंजॉय करोगे आपको तो कल लाइफ आपको एंजॉय करेगी। लिख के ले लो, अपनी डिसिप्लिन बनाओ अपनी लाइफ में। दूसरा है आहार के बाद आता भय। हम ऐसे डरते हैं किसी काम को करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, जैसे कि हम बर्बाद हो जाएंगे, नस्तो नाबूद हो जाएंगे। और कहानी हम सुनते हैं यार उस सक्सेस तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसने काम कर रहा था यार, सफल नहीं हो पाया यार, वो फेल हो गया। अरे तो भाई तुम भी फेल हो जाओगे क्या? एक बार ट्राई कर तो देखो। डर डर से जीने से अच्छा कर कर के जियो।
उसके बाद आता है निंद्रा। हम तो सोते ऐसे हैं जैसे 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, सूर्य भी किरणें फेंक फेंक के परेशान है, अरे भाई उठ जा, हाथ पैर जोड़ के परेशान है, उठ जा। माँ आती बेटा उठ जा, बाप सुनाता है बेटा उठ जा, धन्ना सेठ हो कहीं के, सोते रहते हो 10-10 बजे तक, 9-9 बजे तक, ज़िंदगी में कुछ लाइफ ही नहीं। 1 बजे सोओगे, 2 बजे सोओगे, नेटफ्लिक्स, उल्लू देख रहे हो, सनी लियोनी देख रहे हो, मिर्ज़ापुर देख रहे हो, क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कहीं भी जाओगे तिरस्कार मिलेगा। आदत बदल डालो, ये आदत बहुत बुरी है। टाइम से सोना, टाइम से जगना, सूरज से पहले उठना। अगर सक्सेस होना है तो सूरज से पहले उठना होगा, और चमकना है तो सूरज जैसे जलना होगा। उसके बाद आता है सेक्स, मैथुन। आजकल देखा होगा कि लड़का अगर अकेले रूम पे है तो गंदी गंदी मूवीज़ देखता है, रील्स देखता है, फिर उसके बाद उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो हंस तो मैथुन करता है। अकेले में तो वही करेगा, अकेले में कोई क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा गोल नहीं है। फिर उसके बाद आता है जो रही खुशी बाबू सोना। स्टूडेंट की आधी लाइफ मैंने बताया कि पैचअप वो ब्रेकअप में चली जाती है। उसके बाद जब कुछ अच्छा होने लगता है उसकी लाइफ में तो एक खूबसूरत सी बला आएगी और उसका सारा फोकस वो ले जाएगी। और जो ये काम धंधा स्टार्ट करे थे फिर बवाल बंद हो जाएगा। जब इनका कभी एग्ज़ाम आएगा, कभी इंटरव्यू आएगा तो इनका ब्रेकअप हो जाएगा, सारी पढ़ाई धराई वहीं रह गई। सूना सूना लगेगा दुनिया, सुनी सुनी तन से जो टूटा कोई सपना, ऐसा लगा कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ये गाना आपने सुना होगा। तो मेरे दोस्त, ये 5 मैंने बातें बताई हैं आपको, गोल बनाएं। दूसरा, एका रहें। तीसरा, काम में मज़ा ढूंढना बंद करें, प्रोसेस में मज़ा ढूंढना बंद करें। और चौथा, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। और 5वां, आहार, मैथुन, भय, निद्रा, ये त्यागें। और इसका मतलब है डिसिप्लिन बनाएं अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। और मेरा जो सपना है 38 करोड़ युवाओं को एक लाइन में जोड़ने का, भटके हुए युवाओं को स्किल्ड करने का, कि वो आज जो भीख मांग रहे हैं सरकार के सामने कि हमें नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, कल सरकार आपके सामने भीख मांगे कि हमारे एरिया में प्लॉट लगा दो, हमारे एरिया में प्लांट बना दो, हमारे एरिया में कंपनी खोल दो, फैक्ट्री खोल दो, इतने रोजगार, युवाओं को नौकरी दे दो। मैं चाहता हूँ आप ऐसे बने। ये आसान है, बेहद आसान है, बट ये 5 फार्मूले अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और कमाल देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या पॉइंट अच्छा लगा है।